welcome back to new lesson. Guys, today's topic where to use and how to use do, does and did. तो जब आप डू डज डिड का प्रयोग करना नहीं जानेंगे, अगर आपको ये पता नहीं है कि कहाँ पे हम डू डज का यूज़ करते हैं और क्यों करते हैं और कब कब करते हैं, तो आपकी इंग्लिश वीक है इट मीन्स। और बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न तब हो जाता है जब उन्हें ये पता नहीं चलता है कि अब यहाँ पे डज के बाद हम फर्स्ट फॉर्म वर्ब का यूज़ करें या फिर डू के बाद फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करें या फिर दोनों यूज़ करें। मीन्स डू डज जो है वो भी एक हेल्पिंग वर्ब है, राइट। तो हेल्पिंग वर्ब हम इस डू डज का यूज़ करते कब है? वैसे तो हम इज, एम, आर, वॉज, वेयर, कैन, कुड, मॉडल्स का यूज़ करके हेल्पिंग वर्ब में काम निकाल देते हैं, हैज़ वर्ब का यूज़ करते हैं। तो ये डू डज का यूज़ हम कहाँ करेंगे? तो सीखेंगे कि जब हम टेंस की बात करते हैं तो जो टेंस का सेंटेंस होता है वो बहुत ही ट्रिकी होता है ना। जैसे कि अगर मैं ये कहूँ कि मैं जाता हूँ या फिर मैं वहाँ जाता हूँ, तो हम क्या बोल सकते हैं? आई गो देयर। ओके, सेंटेंसेस के साथ समझते हैं, लेकिन उससे पहले आई वॉन्ट टू लाइक यू, इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल so you get all the notification on time. So guys, my name is Khushbu and you are watching me on Non-Stop Learning channel. Let's start. तो देखिए, जब हम प्रेजेंट की बात करते हैं तब हम यूज़ करते हैं डू एंड डज। तो कहाँ कहाँ डू का यूज़ करेंगे वो देखेंगे हम। सिंपल प्रेजेंट, यानी कि जब सिंपल प्रेजेंट का कोई भी सेंटेंस हो, मैं टेंस की बात कर रही हूँ। अगर आपने टेंस वाली वीडियो नहीं देखी है तो मेरे चैनल पे जा करके विजिट करें, उसे देखें और वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें, राइट। सो सिंपल प्रेजेंट जो है उनमें हम आई एंड यू, ये दोनों तो एक्सेप्शन है। ये दोनों सिंगुलर होने के बावजूद भी ये क्या है? ये हैं तो सिंगुलर, राइट, बट ये डू को लेते हैं। मीन्स इनके साथ यूज होता है डू का, राइट। आई डू, यू डू। ओके, नाउ ही सी एट, ही सी इट, ये सिंगुलर हैं और इन सभी के साथ ही सी इट या फिर किसी एक नेम के साथ मान लेते हैं वो सीता है, ठीक है। तो इन सभी के साथ क्या हो जाएगा? यूज होगा डज का, राइट। कब होगा ये हम सेंटेंस में सीखेंगे। पहले आप ये जानिए कि अगर सिंपल प्रेजेंट में आई यू रहे तो हम हेल्पिंग वर्ब डू का यूज़ करेंगे एंड ही सी इट जो है इसके साथ हम डज का यूज़ करेंगे। यानी कि आप ले लीजिए कि बहुवचन के साथ डू का और एक वचन के साथ डज का यूज़ करेंगे, राइट। किसके लिए? हेल्पिंग वर्ब के लिए। नाउ वी एंड दे, ये सभी क्या है? प्लूरल है। तो प्लूरल के लिए हम क्या करेंगे? डू का यूज़ करेंगे, यानी वी एंड दे के साथ डू का यूज़ करेंगे। अगर सेंटेंस में राम एंड श्याम आ जाए तो तब भी हम, बिकॉज ये प्लूरल होंगे तो हम डू का यूज़ करेंगे। एंड सीता एंड गीता ये प्लूरल हो जाएंगे, दो आदमी की बात हो रही है तो ये भी डू यूज़ करेंगे। एंड राम, मोहन, सीता, तब हम डू का। लेकिन अगर सिर्फ सीता कहूँ, अगर सिर्फ खुशबू कहूँ तो इसके साथ हम डज का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो सिंगुलर के साथ डज, प्लूरल के साथ डू, बट आई एंड वी आर एक्सेप्शन। गॉट इट? आगे बढ़ते हैं। मान लेते हैं कि हम कोई सेंटेंस ले लेते हैं, राइट। जैसे कि हम सेंटेंस लेते हैं आई गो देयर, ठीक है। यहाँ तक तो आपने बिना हेल्पिंग वर्ब के बना लिया, लेकिन अगर हम ये कहें कि मैं वहाँ जाता हूँ, मीन्स आई गो देयर, मैं वहाँ नहीं जाता हूँ, फिर कैसे बनेगा? तो अभी हमने इस टेबल से क्या सीखा कि आई के साथ हम हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज करेंगे? डू में। तो कहाँ यूज करेंगे? यहीं। जब हमें नेगेटिव क्वेश्चन बनाना हो, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाना हो, तब हम क्या करेंगे? डू एंड डज का यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो आई के साथ क्या आएगा? डैश गो देयर, नेगेटिव बना रहे हैं, ठीक है। मैं वहां नहीं जाती हूँ, राइट। तो हम क्या लिख सकते हैं? डू नॉट, डू नॉट, ठीक है। आई डू नॉट, या फिर इसको कॉन्ट्रास्ट में बोलेंगे तो हम बोल सकते हैं डोंट, आई डोंट गो देयर, मैं वहां नहीं जाता हूँ, राइट। इसे डिटेल्स में समझते हैं। देखिए, सिंपल प्रेजेंट की बात कर रही हूँ, जैसे कि मैं वहां जाता हूँ, मैं वहां जाता हूँ, राइट। तो क्या लिखेंगे? आई गो देयर, ठीक है। मैं वहां नहीं जाता हूँ, मैं वहां नहीं जाता हूँ, तब क्या लिखेंगे? नहीं जाता हूँ, तब क्या लिखेंगे? आई डोंट गो देयर, राइट। अब हम देखिए, अब क्या करेंगे कि क्या मैं वहां जाता हूँ, ठीक है। तब हम क्या लिखेंगे? क्या मैं
वहाँ जाता हूँ, मैं की बात हो रही है तो मैं यहाँ पे डू का ही यूज करूंगी, क्या मैं वहाँ जाता हूँ, राइट। तो हम क्या करेंगे, ये जो डू हम यूज कर रहे हैं डू, इसको हम पहले लिखेंगे डू आई गो देयर, राइट। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, क्या मैं वहाँ नहीं जाता हूँ, तब क्या लिखेंगे डोंट आई गो, या फिर डू आई नोट, ऐसे भी हम लिख सकते हैं, लेकिन हमने कॉन्ट्रास्ट में यहाँ लिख दिया क्योंकि हम रिटन के साथ साथ स्पीकिंग के लिए भी तो सीख रहे हैं ना, ठीक है। डोंट आई गो देयर मीन्स क्या हम लोग वहाँ, क्या मैं वहाँ नहीं जाती हूँ, राइट। तो आपको समझ में आ गया होगा कि डू का यूज हम कब करते हैं, राइट। अगर यहाँ पे ऐसा रहता कि वह वहाँ जाती है, अगर यहाँ पे ऐसा रहता कि वह वहाँ जाता है, ठीक है, तो वह का क्या होगा इंग्लिश ही, राइट। लेकिन इसे सिंपल प्रेजेंट में बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सिंगुलर बनाने के लिए वर्ब में क्या करते हैं एस लगाते हैं, ठीक ना। सिंगुलर के साथ वर्ब में एस लगाते हैं तो वो हमारा सिंगुलर बन जाता है, राइट। तो क्या लिखेंगे ही गोज देयर, वह वहाँ जाती है, लेकिन वह वहाँ नहीं जाती है, तब वह वहाँ नहीं जाती है, तब क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए वह की जगह पर हम क्या लिखेंगे सी, डोंट की जगह पर हम क्या, सी के साथ, सी क्या है सिंगुलर है तो इसके साथ हम क्या यूज करेंगे डज, तो लिखेंगे सी डजंट, राइट, डज लिख देंगे एंटी कॉन्ट्रास्ट में, सी डजंट गो देयर। अभी यहाँ ध्यान देने वाली बात यही है क्योंकि ज्यादा लर्नर्स जो होते हैं वो यहीं पे कंफ्यूज होते हैं कि डजंट के बाद क्या लिखे, गो देयर लिखे, वेंट देयर लिखे, गॉन देयर लिखे, क्या लिखे यहाँ पे। तो जब हम यहाँ पे डज नॉट यूज करते हैं, जब हम ऑक्सिलरी वर्ब का यूज यहाँ पे करते हैं तो मेन वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म में ही लिखा जाता है, यही तो जानने वाली बात है, यही तो ट्विस्टिंग है यहाँ पे, राइट। तो सी डजंट, सी के साथ हमने डज का यूज किया, नेगेटिव सेंटेंस है इसलिए हमने नॉट का यूज किया, तो सी डजंट गो देयर, राइट। तो अगर क्या वह वहाँ जाती है, क्या वह वहाँ जाती है, तो क्या होगा डज है इसके साथ तो हम पहले लिखेंगे डज, राइट। आई की जगह क्या हो जाएगा सी, डज सी गो देयर, राइट। उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा डजंट, क्या वह वहाँ नहीं जाती है, तो क्या लिखेंगे डज में हम नॉट लगाएंगे और बोलेंगे डजंट सी गो देयर। तो आई होप इट्स क्लियर कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम कब डू का यूज करते हैं, कब डज का यूज करते हैं। अगर आपको कोई भी परेशानी, दिक्कत और डाउट हो तो आप इसे कमेंट में मेंशन कर सकते हैं, आई विल रिप्लाई डेफिनेटली। सो गाइस वीडियो के अंत में हम सीखने वाले हैं कि कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं तो वहां पे हम डू डज या डिड का प्रयोग करते हैं, पॉजिटिव में भी करते हैं, दैट आई एम सेइंग दैट पॉजिटिव में भी, लेकिन ये बहुत ही एडवांस लेवल का इंग्लिश है तो हम बाद में सीखेंगे, तब तक आप वीडियो के अंत तक बने रहे। देखते हैं हम कि कहाँ पे हम डिड का यूज करते हैं। अब हम बात करेंगे डिड की, यानी कि सिंपल पास्ट में यूज होने वाले डिड की। हाँ, तो सिंपल पास्ट में डिड का यूज करते हैं। सबसे पहले हम सिंपल पास्ट यानी कि इसको हम पास्ट इंडेफिनिट भी कहते हैं, इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि जब ये पॉजिटिव सेंटेंस जब हम बनाते हैं यानी कि अफर्मेटिव बनाते हैं तो हम यूज करते हैं सब्जेक्ट प्लस बी2 प्लस ऑब्जेक्ट, बी2 का मतलब वर्ब का सेकेंड फॉर्म, राइट। तो यहाँ भी सेम कंडीशन है कि आई वी यू दे या फिर कोई भी प्लूरल नाउन हो तो उसके साथ हम डिड का यूज करेंगे, लेकिन ये इजी इसलिए है क्योंकि हम ही सी इट नेम सिंगुलर नाउन हो, प्लूरल नाउन हो, कोई भी सब्जेक्ट हो उसके साथ हम डिड का ही यूज करेंगे, ठीक है। अब बात आती है कि डिड का यूज करेंगे कहाँ, तो एज ए हेल्पिंग वर्ब का यूज तो होता ही नहीं है यहाँ पे। देखिए सब, जैसे कि मैं वहाँ गई थी, राइट, मैं वहाँ गई थी हमने लिया था प्रेजेंट में, मैं वहाँ जाती हूँ अभी हम यहाँ पे लेंगे मैं वहाँ गई थी, तो पास्ट का तो यही पहचान है गई थी या फिर था, खाती थी, जाती थी, राइट। तो मैं वहाँ गई थी तो हम इसका क्या बनाएंगे आई वेंट देयर, राइट, आई वेंट देयर। यहाँ तक आपको समझ में आ गई, लेकिन डिड का यूज कहाँ हुआ, डिड का यूज अब होगा जब हम नेगेटिव बनाएंगे। देखिए मैं वहाँ नहीं गई थी, राइट, मैं वहाँ नहीं गई थी, अब क्या करेंगे हम, मैं वहाँ नहीं गई थी, नहीं गई थी या फिर जाती थी, राइट। तो हम क्या बनाएंगे आई डिडंट या फिर आई डिडंट गो देयर। डिड नॉट भी आप यूज कर सकते हैं लेकिन हम कॉन्ट्रास्ट में ऐसे ही यूज करते हैं, राइट। डिड नॉट को ही हमने क्या लिखा है डिडंट, राइट, आई डिडंट गो देयर, ठीक है। तो हमने यूज किया डिड का नेगेटिव बनाने के लिए। नाउ क्वेश्चन की बारी, जब हम क्वेश्चन बनाएंगे तो हम पहले जैसे कि ये लिखेंगे क्या मैं वहाँ गई थी, ठीक, क्या मैं वहाँ गई थी, क्या मैं वहाँ गई थी, क्या मैं वहाँ नहीं गई थी, क्या मैं वहाँ नहीं गई थी, राइट। आप कोई भी सेंटेंस ले सकते हैं, मैं समझाने के लिए एक ही सेंटेंस से आपको बता रही हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं रह जाए, मैं वहाँ नहीं गई थी, राइट, यही ना,
गई थी, इस तरह से होगा, गई थी, ठीक है। तो मैं वहाँ नहीं गई थी, तो यहाँ पे देखिए क्या मैं वहाँ गई थी, तो हम क्या करेंगे, डिड को पहले लिख देंगे, राइट। डिड, उसके बाद सब्जेक्ट आई गो देयर। यहाँ पे देखिए ये हेल्पिंग वर्ब जो है पहले लिखा आएगा क्वेश्चन बनाने के लिए, और उसके बाद आई गो देयर, डिड आई गो देयर, क्या मैं वहाँ गई थी, क्या मैं वहाँ नहीं गई थी। तो हम इस तरह से बना सकते हैं, एक तो हम लिख सकते हैं डिड आई नॉट गो देयर, देयर, राइट। तो यहाँ पे हम जो देयर है, यहाँ पे क्या मैं वहाँ नहीं गई थी, यहाँ पे देखिए यहाँ पे नोट और डिड को अगर हम जोड़ेंगे तो इस तरह से भी हम लिख सकते हैं कॉन्ट्रास्ट में, डिडंट आई गो देयर, राइट। डिडंट आई गो देयर, क्या मैं वहाँ नहीं गई थी। तो यूज हमने कैसे किया डिड का वो आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन क्या इस सभी सब्जेक्ट में हम जो है सो यहाँ पे डिडंट का यूज करेंगे, और चाहे सब्जेक्ट कोई भी हो हम यूज करेंगे डिडंट का, ओके। सो ये तो बहुत ईजी है। तो अब हम सीखने वाले हैं कि कौन से ऐसे सेंटेंस हैं या फिर कौन से ऐसे सिचुएशन हैं जब हम क्या करते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम डू या डिड का यूज़ करते हैं। तो गाइस पॉजिटिव सेंटेंस जैसे कि अगर आपको कोई बोलता है कि तुम वहाँ नहीं जाती हो, तो आप रिप्लाई करते हैं मैं वहाँ जाती तो हूँ, या फिर हाँ मैं वहाँ जाती हूँ, मीन्स जोर दे के बोल रहे हैं मैं वहाँ जाती हूँ। तो आप बोलते हैं आई डू गो देयर, ठीक है। मैं वहाँ जाती तो हूँ वाले सेंटेंस में हम क्या लिखेंगे, आई डू गो देयर, राइट। यहाँ पे हम पॉजिटिव सेंटेंस बोल रहे हैं पर हम इस जाने पर ज़्यादा जोर दे रहे हैं कि हाँ मैं वहाँ जाती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डू का यूज़ करेंगे। अब कोई बोल रहा है कि आप इंग्लिश नहीं बोलती हो, तो आप बोलेगा हाँ मैं बोलती तो हूँ, ठीक। फिर से बोलेंगे वो अरे आप इंग्लिश नहीं बोलती हो, तो आप इरिटेट होके बोलेंगे नहीं मैं बोलती तो हूँ इंग्लिश, राइट। तो वहाँ पे आई डू स्पीक इंग्लिश बोलना सही रहेगा, राइट। ये जो है थोड़ा एडवांस लेवल जो नेटिव स्पीकर होते हैं वो यहाँ इसका यूज़ जरूर करते हैं। आप गौर से सुनिएगा तो वो डू डज का यूज़ करेंगे। यही चीज़ अगर वह वहाँ जाती है, वो वहाँ जाती तो है, जोर दे के बोले हाँ जाती है वहाँ, राइट। तो जाती पर जब जाना पर जोर दे के बोला जा रहा है, मीन्स किसी को विश्वास दिलाया जा रहा है, तो हम बोलेंगे शी डज गो देयर, राइट। तो अभी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि हमने कहाँ डू का यूज़ किया, कहाँ डिड का यूज़ किया, कहाँ डज का यूज़ किया, राइट। अभी हम क्या करेंगे, एक दो सेंटेंस लेंगे आपके लिए और प्रैक्टिस करेंगे साथ में, और देखेंगे कि क्या आप सीख पाए हैं या नहीं। आपने क्या सीखा इस वीडियो में कमेंट में जरूर मेंशन करना, ओके। तो कर लेते हैं थोड़ा सा प्रैक्टिस। तो चलिए करते हैं प्रैक्टिस। देखिए यहाँ पे हमने फिल इन द ब्लैंक्स आपको भरने के लिए दिया है, आप इसे कमेंट में भर के जरूर भेजें, तब तक मैं साथ साथ इसे भरती हूँ। देखिए अभी यहाँ पे सीखिए, सी डैश नॉट गो देयर मीन्स इसका क्या सेंस निकलेगा, पहले वो ये देखिए। सी डैश नॉट मतलब वह डैश नहीं गो देयर वहाँ जाती है, मीन्स वह वहाँ नहीं जाती है इसके सेंस में। तो यहाँ पे क्या भराएगा, डू या डज, ये बताना है, राइट। डू या डज, तो हम क्या लिखेंगे, सी क्या है हमारा सिंगुलर नाउन है, इसलिए हम यहाँ पे क्या भरेंगे, डज। आई होप इट्स क्लियर। आई डैश नॉट एट, यहाँ पे देखिए ये हमारा V2 है, इसको देखेंगे, राइट। तो यहाँ पे हम क्या V2 जब रहेगा यानी कि पास्ट की बातें जब हम करेंगे तब क्या करेंगे, डिड। तो यहाँ पे डू डज या डिड क्या भराएगा, आपको इसमें भरना है। तो आई डैश नॉट एट, यहाँ पे क्या भराएगा, आई डिड नॉट, ठीक है। कॉन्ट्रास्ट में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, डिडंट, ओके। लेकिन यहाँ पे भरना है कि क्या भरेंगे, डू डज या डिड, तो आप यहाँ पे डिड भर सकते हैं, राइट। पीपल डैश प्रोटेस्टेड मीन्स लोग, मीन्स नॉट यहाँ पे होगा, पीपल डैश नॉट प्रोटेस्टेड मीन्स लोग जो है सो आंदोलन नहीं करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव के लिए हम बना रहे हैं, और यहाँ पे हमारा V2 है, प्रोटेस्टेड है, तो हम क्या लिखेंगे, डिड नॉट, राइट, डिड भरेंगे। अब देखिए ये तो बहुत इजी है, ये तो आप ही कमेंट में भेजोगे, मैं ये नहीं बताऊंगी। डैश यू नो हिम, यहाँ पे क्या होगा, डू डज या डिड, यहाँ पे क्या होगा, डू डज या फिर डिड, क्या भराएगा, राइट। क्या आप उसे जानते हो, ये सेंटेंस का मीनिंग होगा, राइट। डैश सीता ईट राइस, तो सीता क्या है हमारा सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ हम प्रेजेंट में ईट डज लगाते हैं, तो डज सीता ईट राइस, क्वेश्चन के लिए हम क्या सीता भात खाती है। ऑल राइट गाइज, इट्स ऑल फॉर टुडे। ये वीडियो आपको कैसा लगता है आप कमेंट में लिख के भेजें। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। खूब मन लगा के पढ़ें, खूब आगे बढ़ें। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।